जैसे ही माता सीता सखियों के साथ अब आगे बढ़ जाती हैं और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ आगे बढ़ जाते हैं इधर, उसी समय श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हें पता है, तात जनक तन आय सोई, धनुष यज्ञ जे कारण होई। जानते हो लक्ष्मण ये कौन है? अरे ये वही जनक नंदिनी सीता जी हैं जिनके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। इधर सीता जी अपनी सखियों के साथ आगे बढ़ी और श्री राम और लक्ष्मण पुष्प तोड़ रहे हैं। लता की ओट से, पुष्पों की जो बेल है उसकी ओट से छुप करके देखा है कि फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा है प्रभु के माथे पर। मैया ने अपने, सीता ने अपने नेत्र बंद कर लिए और प्रभु को अपने हृदय में बिठा लिया और उसी समय अपने नैनों को खोल के देखा है तो कहने लगी हैं, हे प्रभु ये धनुष तो इतना कठोर है और ये इतने कोमल हैं कि फूल तोड़ते समय माथे पर पसीना आ रहा है, तो ये धनुष को कैसे तोड़ेंगे? इसलिए मन में बहुत व्याकुल हो गई। लेकिन एक सखी ने कहा, चलो सखी पिताजी की आज्ञा, अब ज्यादा देर हो रही है इसलिए पिताजी की आज्ञा है, चलो लौट चलो। और इधर लौट चलती हैं, मैया दुर्गा के मंदिर में जाती हैं और मैया दुर्गा के मंदिर में जाकर के उन्होंने गिरिजा जी का पूजन किया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। हे जगत जननी माता, आप तो सबको सुख देने वाली हैं। हे मैया, हे गिरिजा मैया, मैं आपको कोट कोट नमन करती हूँ। न तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते माता। भव भव विभव वराव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्वस विहारण। आप अपनी लीला से स्वयं विहार करती हो, आपके समान कोई नहीं है माता। आपके पुत्र गणेश जी को और आपको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि मैं जो मांगती हूँ वो मुझे अवश्य मिले, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिले। और मैया पार्वती प्रेम के वशीभूत हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और जब ये माता सीता ने मांगा तो माला मैया पार्वती के गले से खिसक करके और माँ सीता जी की गोद में गिर पड़ी और मैया की मूरत मुस्कुरा गई, मानो आशीर्वाद मिल गया कि जो तू मांग रही है वो जरूर मिलेगा तुझे। और मैया पार्वती ने माँ सीता से कहा है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। हे बेटी सीता, ये मेरी सत्य वाणी है, जो सुन तू उसे। मैं तुझे आशीष देती हूँ, जो तू मांग रही है वो तुझे अवश्य मिलेगा। पूजिए मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी जो मन में कामना बसी है वो अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। मन जाए राचे मिले सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राबेरो। यही बात गौर आशीष सुन सिय, सैतही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चले। आज मैया पार्वती ने कहा है, बेटी चिंता मत कर, तेरे मन में जो बसा है, मन जाए राज्य मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो। जो सहज है, सरल स्वभाव का है, जो सामले रंग का है, वो वर तुझे मिलेगा, प्राप्त होगा। जो करुणा निधान है, स्वभाव से सज्जन है, सुशील है, वो वर तुझे मिलेगा, तू चिंता मत कर। ऐसा माँ पार्वती का आशीर्वाद पा करके मैया के बाम अंग फरकने लगे माँ सीता के। यानी माताओं का ये जो होता है हिस्सा, जैसे डेरी आंख जो है ना, उल्टी आंख, वो फरके माताओं की, बहनों की तो शुभ मानी जाती है और अपनी अशुभ मानी जाती है। हमारी आपकी जो सीधी आंख है वो फरके तो शुभ मानी जाती है और उल्टी वाली जो है वो अशुभ मानी जाती है। ऐसे ही माता सीता के बाम अंग फरकन लगे। माता सीता के
बाई भुजा फरकने लगी। माता सीता समझ गई कि अवश्य पूर्ण होगा आज। इधर दोनों भाई पुष्प लेकर के पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास। तो सुमन पाए मन पूजा कीनी, गुरुजी ने पुष्पों को लेकर के पूजा की है। और तब तक सतानंद जी को जनक जी ने भेजा है, जाओ राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी को बुला करके ले आओ। सतानंद जी गए हैं और सतानंद जी जब पहुंचे हैं तो विश्वामित्र को प्रणाम किया है। विश्वामित्र ने कहा है राम लक्ष्मण से, बेटा राम लक्ष्मण आओ, जनक जी का बुलावा आया है, चलो रंग भूमि में चलते हैं, जहाँ धनुष रखा वहां चलते हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। चलो दोनों भाई आज विश्वामित्र जी के साथ रंग भूमि में पहुंच जाते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुध सब पुरवास निपाई। जैसे ही रंग भूमि में आए और जैसे ही नगरवासियों को सूचना मिली कि वो ही आ गए जो कल आए थे, अब बड़ी खुशी हुई, दौड़ पड़े, अरे चलो चलो दर्शन करेंगे। मन हटता ही नहीं दर्शन करते, उनको तो ऐसा लगता है जिंदगी भर देखते रहो। और आज जैसे ही नगरवासी पहुंच जाते हैं, राजा ने जो जिस वर्ण का था, जो जिस जाति का था, उस हिसाब से सबको आसन दिए राजा जनक ने और सबको बिठा दिया। और जैसे ही प्रभु श्री राम आज रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति कीर्तन तैसी। चले सकल ग्रह साज विसारी, चले सकल ग्रह काज विसारी। बाल जवान जरठ नर नारी, बाल जवान जरठ नर नारी। जैसे ही सुना है तो बच्चे बूढ़े जवान नर नारी सब दौड़ पड़े। इसलिए राजा लोगों को जिनकी रही भावना जैसी, देखो माताओं ध्यान देना, जिसकी जैसी भावना है भगवान श्री राम उसको वैसे ही दिखाई दे रहे। राजा लोगों को साक्षात वीर रस जान पड़ता है कि साक्षात वीर रस आ गया हो। और जो राक्षस राजा थे ना, राक्षस जो छल से राजाओं का वेश बना करके आ गए, उन्हें भगवान साक्षात यमराज दिखाई दे रहे हैं, साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं। और स्त्रियों को ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं श्रृंगार रस आ गया हो, श्रृंगार रस ही आ गया हो। और विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, जो साधु महात्मा हैं, जो संत हैं, उन्हें भगवान कैसे दिखे? विराट रूप में दिखे भगवान, विराट रूप में। और जनक जाते अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जनक की जो परिवार के जो जाति के लोग हैं, उन्हें भगवान कैसे लग रहे हैं? जैसे ये हमारे रिश्तेदार हों। अभी विवाह हुआ नहीं है माताओं, अभी विवाह हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही देखो प्रभु के साथ ऐसा बर्ताव, लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। जो जनक के घर वाले हैं उनके मन में पहले से ही। और देखो सच्चाई कहते हैं ना, छुपती नहीं है। जो नगरवासी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो पहले से ही जान गए। अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें पूरा ही उन्हें बैठ गया था, बस 1% बाकी था कि धनुष की बात है और कुछ ही, और कोई बाधा नहीं है बस। तो समझ गए थे कि जब होगा विवाह तो ये आया करेंगे जनकपुरी में। सीता जी कभी कभी चली यहाँ आ जाया करेंगी ना, तो विदा कराने आया करेंगे, तब दर्शन हो जाया करेंगे, ये सोचते हैं। तो भगवान ये सबसे अच्छे हैं। इसलिए आज जनक की जो रानियां हैं, जनक समेत उनकी रानियों ने अपने बच्चे के समान भगवान को देखा है। जोगी ने परम तत्वमय भाषा, और योगियों ने परम तत्व के रूप में भगवान को देखा है। शांत युद्ध
सहज प्रकाशा, शांत रस के समान देखा उन्होंने, जैसे बहुत सरल हो भगवान, सीधे हो, भोले हो। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे। से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। इन्हें देख करके सब लोग नगरवासी सुखी हो रहे हैं। एक टक लोचन और चलतन तारे, नयन एकदम से खड़े खुले के खुले रह गए। नयन अगर झपकते हैं तो वो पलकों को दोष देते हैं, विधाता ने ये पलक क्यों बनाई जो झुक जा, ये गिर जाती है, जिससे भगवान के दर्शन में बाधा होती है, तो पलकों को दोष देते हैं। पलक जब जरा सी देर के लिए आती है, एक सेकंड के लिए, वो एक सेकंड भी वर्ष के समान जान पड़ता है, क्योंकि ये दर्शन होते रहे, देखते ही रहे। सब मंचों में एक मंच है सुंदर, उस पर राजा जनक ने और विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी को ऊंचे आसन पर बिठा दिया है। राजा जनक स्वयं साथ में। अब जितने अभिमानी राजा बैठे हैं उन सब के मन में यही हो गया कि लगता है इनको ज्यादा ही प्रेम कर रहे हैं राजा जनक। हम लोग आए तो हमें आसन दिए, पर हमसे वो बर्ताव नहीं किया जो इनसे कर रहे। एक बोला है, लगता है कि बिना धनुष तोड़े इन्हीं के साथ विवाह तो नहीं कर रहे जनक। एक बोले है, चाहे काल क्यों ना आ जाए, लेकिन बिना धनुष तोड़े विवाह, अरे ये तो असंभव है। धनुष तोड़ के भी तो ले जाए, वो भी तो बहुत बड़ी बात है, तो बिना धनुष तोड़े कैसे ले जाएंगे। अगर धनुष टूट भी जाएगा ना तो भी हम जाने नहीं देंगे, इन्हें घेर लेंगे। और जनक अगर कुछ कहेंगे ना, थोड़ी अगर मगर करेंगे, तो जनक को भी हम देख लेंगे। सज्जन राजा थे, वो बोले है बहुत बकबक कर रहे हो। राजा दशरथ के देखो, हम कहते हैं पक्की बात है धनुष यही तोड़ेंगे, तुम में दम हो तो रोक लेना। और सुनो, और रही बात युद्ध की, तो राजा दशरथ के ऋण बांकरे पुत्रों को अगर हरा दो तो हम भी तुम्हें मान जाएंगे। वो राजा दशरथ के ऋण बांकरे पुत्र हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता युद्ध में। अरे वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, अरे गहरे नहीं है, वो वीर हैं, वो वीर देखते नहीं हो। सज्जन राजाओं ने कहा, क्यों गाल बजाते हो, देख लो। महात्मा जिनकी सूरत को देखने के लिए हजारों वर्षों तक समाधि में चले जाते हैं, और तुम्हें बिना समाधि के ही दर्शन हो रहा है, कर लो दर्शन। अरे भाग्य सफल कर लो, नयनों को, नयनों का लाभ ले लो, इन नयनों का लाभ। और जब ये सुना है तो जो अभिमानी राजा हैं वो गाल बजा रहे हैं, गाल बजाने में लगे हैं, वो नहीं मान रहे, बकबक कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, प्रभु आज्ञा हो जाए तो इन्हें हम दिखा दें अपना करिश्मा। भगवान बोले, नहीं नहीं, ये बकबक करने वाले हैं, बकने दो। और अगर यहाँ अगर जरा सी भी कोई बात कही ना तो विश्व युद्ध हो जाएगा, और विश्व युद्ध का परिणाम तो तुम जानते ही हो। इसलिए धैर्य धारण करो, चिंता क्यों करते हो, भगवान पर छोड़ दो सब। भगवान श्री राम की बात सुनी तो लक्ष्मण जी शांत हो गए। अब सज्जन राजा कह रहे हैं, अब इधर माता सीता है, उनको देख करके कहते हैं बड़ी सुंदर कन्या है राजा की। सज्जन राजाओं ने कहा, देखो जगदम्बा जानो जी, सीता, ये जो सीता जी है ना, ये जगदम्बा है साक्षात। अरे आज भी माता के समान प्रणाम कर लो, प्रणाम। क्यों अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में वो पत्नी नहीं बनेगी, ये तो केवल ईश्वर की प्रिया है, जगत माता है, जगत माता। और इनके तो पति केवल एक ही है, परमेश्वर। इसलिए ऐसा करो, जगत पिता रघुपति बिचारी, और भरे लोचन छवि लेओ निहारी। ये जो श्री राम है ना, वो जगत के पिता हैं। आंखों से खूब भर भर के दर्शन करो, खूब निहार लो इन्हें, जिससे मन में न रह जाए आगे कभी। जान सो अवसर सिय तब पठई जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। जनक जी ने अपनी बेटी को आज्ञा दी, सखियों को लेकर के जनक सीता जी आती हैं जहाँ रंग भूमि में, वहां बड़ी सुंदर
सिय शोभा न जाए बखानी। सीता जी की शोभा कहीं नहीं जाती, इतनी सुंदर है माता सीता। देखिए, माँ के श्रृंगार का वर्णन करने का अधिकार बेटे को नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी ने माँ सीता की छवि का ज्यादा वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन थोड़े पर प्रकाश डाला है। माता सीता जब आई हैं तो ऐसी लग रही हैं जैसे जगदम्बा चली आ रही हैं, इनके समान कोई नहीं है। रंग भूमि जब सिय पगुधारे, मोह देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारे, देख रूप मोहे नर नारी। देख रूप मोहे नर नारी। देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमो जब, रंग भूमो जब सिया पगधारी। देख रूप मोहे नर नारी। देख रूप मोहे नर नारी। जैसे ही माता सीता ने रंग भूमि में जैसे ही पग रखा तो देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ ये लिख रहे हैं तुलसीदास, लेकिन वैसे लिखा है मोह है न नार नार के रूपा, पन्नगार्य रीति अनूपा। यानी स्त्री कभी स्त्री के रूप को देख के खुश नहीं होती। तो ये सीता जी को देख करके स्त्री, ये सब नर नारी कैसे खुश हो गए, कैसे मोहित हो गए? तो पगुधारी है भगवान। जब से नाथ अहिल्या तारी, तब से ही नाम धरो पगुधारी। ज्यादा दिन से अहिल्या तारी, उसी दिन से भगवान का नाम पगुधारी पड़ गया। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो पगुधारी हो गए भगवान और सिय हो गई सीता जी। देख रूप मोहे नर, तो सिय आगे है, सिय पगुधारी, पगुधारी पीछे, सिय आगे, और यहाँ नर आगे, नर नारी पीछे। तो यानी सीता जी को देख करके जितने नर थे वो मोहित हो गए कि कितनी सुंदर जनक की कन्या है। और नर नारी, और नारी पीछे है, इधर पगुधारी पीछे है। यानी भगवान श्री राम को देखकर जितने जो स्त्री जाति थी वो प्रसन्न हो गई कि इनकी बड़ी सुंदर छवि है। तो देख रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। आज जैसे ही देखा है नगरवासी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब तो बस यही हो, किसी प्रकार महाराज जनक की जो जड़ताई है ना वो हर लो, वो प्रण को छोड़ दें, हमारी जैसी बुद्धि बना दें राजा जनक की, जैसे अपना प्रण छोड़ करके और सब बस सब इन राजाओं से कह दें जाओ अपने अपने घर को और इन्हीं के साथ विवाह करवा दें। लेकिन ये नहीं होगा, हे विधाता, ये हरगिज नहीं होगा क्योंकि जनक अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। अब राजा जो हैं वो इधर धनुष रखा है, प्रतिज्ञा सुनाइए। बंदी जन आ गए और बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुनाई। सुनो सुनो सुनो, सभी जितने राजा बाहर से आए हैं, राजा महाराजा, वो सभी ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो। क्या सुनो? जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को बिना विवाद जानकी विवाही जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। इस शिव जी के कठोर से कठोर धनुष को जो भी अपने वीर के वो ताकत के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने प्रताप के द्वारा, अपने तेज के द्वारा तोड़ के इसके दो खंड कर देगा, बस हठ पूर्वक श्री सीता जी उसी के गल में माला डालेंगी। ये प्रतिज्ञा है राजा जनक की। आओ और अपना अपना बल अंजवाओ, फिर न कहना कि मन में रह गई थी। अब तो राजा ताल ठोंक ठोंक के चले
और चलते हैं धनुष को आजमाने के लिए, अपनी अपनी ताकत आजमाने के लिए उठे हैं और अपने इष्टों को सिर नवाते हैं और इष्टों को सिर नवा करके धनुष उठाने चले हैं। जो भी राजा धनुष उठाने चलता है, लेकिन धनुष उठाना तो दूर रहा, धनुष हिलता तक नहीं है। फिर दूसरा राजा आता है, धनुष को उठाना चाहता है, लेकिन धनुष हिलता तक नहीं है। बहुत सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, तम किता कितक शिव धन धरई, उठे न कोट भांति बल करई। तम किता कितक शिव, तम किता कितक शिव धन धरई, उठे न कोट भांति बल करई। जोर लगा लगा के रह जाते हैं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप सहीप महीप न जाए। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। तम किता कितक शिव धन धरई, उठै न कोटि भांति बल करई। उठै न कोटि भांति बल करई। राजा तमक तमक करके कट कटा करके दांतों को पीस करके धनुष को पकड़ते हैं और उठाना चाहते हैं, पर धनुष को उठाना तो दूर, खुद पीछे जाकर के गिरते हैं, इतनी ताकत लगाते हैं, लेकिन एक भी राजा से धनुष नहीं उठता। अब धनुष क्यों नहीं उठ रहा? माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मान लीजिए हजारों राजा बैठे, इनमें 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं और एक गया है धनुष उठाने, तो वो प्रार्थना कर रहा है, हे गणेश जी महाराज ये धनुष मुझसे ही टूटे, और 99 प्रति प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश जी महाराज ये धनुष इससे न टूटे। तो धनुष टूट कैसे जाए? इसलिए धनुष नहीं टूट रहा, टूटता ही नहीं है धनुष। अब बल लगा लगा करके हार जाते हैं, ताकत लगा लगा करके हार जाते हैं। और भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरैन टारा। जब एक एक करके हार गए, नहीं उठा, तो 10,000 राजा एक ही बार में उठाने लगे धनुष को। अब जैसे जिनके हाथ बन गए धनुष में वो तो लग गए, और जिनके हाथ नहीं बने तो उन्होंने जो बाकी के पीछे के राजा थे उनके पीछे से किसी ने कपड़ा पकड़ लिया या किसी की कमर पकड़ ली, ऐसे करके जो ताकत सबकी काम करे। अब किसी ने पूछा, क्यों भाई 10,000 एक साथ जा रहे हो, अगर धनुष 10 टूट गया तो सीता जी तो एक है, फिर विवाह किसके साथ होगा? अब बोले कि देखो जो धनुष टूट जाएगा ना, तो उसके बाद हम सब आपस में लड़ेंगे, और जब आपस में लड़ेंगे तो 10-20 बचेंगे, फिर वो